हेलो एवरीवन, मैं रवि श्रीवास्तव। जैसा कि आप लोग देख रहे हो, आपका चैप्टर 2 एक्सपोनेंट घातांक चल रहा था क्लास 7 में, है ना। आपका दक्षता अभ्यास बचा हुआ था। आज हम दक्षता अभ्यास देख लेते हैं, उसके बाद ये एक्सरसाइज समाप्त हो जाएगा। चलिए दक्षता अभ्यास देखते हैं क्या कह रहा है। दक्षता अभ्यास में पहला क्वेश्चन है आपका, -8 की पावर 7 को गुणा रूप में लिखिए। ठीक है, तो गुणा रूप में आप आराम से लिख सकते हैं, -8 इंटू -8 इंटू -8, है ना। इसको कितनी बार? 7 टाइम्स। ठीक है, तो आप 7 टाइम्स लिख लीजिए। इंटू -8 इंटू -8 कितना हो गया? 1 2 3 4 5 इंटू -8 इंटू -8। तो ये आप गुणा रूप में इसको लिख सकते हैं। ठीक है, मल्टीप्लाई करना हो तो आप मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं, लेकिन इसमें क्या है, गुणा रूप में लिखिए तो हम केवल गुणा रूप में इसी तरह लिख देंगे। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन, -1 की पावर 999 का मान। ठीक है, तो दूसरा क्वेश्चन हम देख लेते हैं, -1 की पावर 999। ठीक है, यहाँ पे देखिए इसका मान पूछ रहा है आपसे, है ना। तो मान में देखिए ये जो नंबर आपका दिया गया है 999, 999 पहले हम चेक करेंगे ये सम है या विषम है, इवन है या ऑड है। ठीक है, ये हम देखेंगे कि ये सम है या विषम है, इवन या ऑड, है ना। तो यहाँ पे देखिए 999 जो कि 2 से नहीं करता, तो ये कौन सी संख्या हो जाएगी? ये आपकी सम इवन संख्या, सॉरी ऑड नंबर हो गया। 2 से नहीं कट रहा है ना, 2 से करते तो इवन हो जाता, सम हो जाता, 2 से नहीं कटा इसलिए ऑड हो गया, है ना। अब चलिए मैंने बताया जब किसी की पावर ऑड में हो, मतलब नेगेटिव पावर, नेगेटिव संख्या की पावर ऑड में हो, तो वो क्या हो जाएगी? वो नंबर आपकी नेगेटिव कहलाएगी, है ना। तो इसका मान हम 1 की पावर जी चाहे इतनी रखते हैं, उसका मान हमेशा 1 ही होता है। तो यहाँ पे क्या लिख देंगे? -1, है ना। चाहे जितनी का मतलब संख्या के रूप में हो, ये ऐसा ना हो कि -1 की पावर इंफिनिटी हो जाए, है ना। -1 की पावर 999 इक्वल टू -1। ठीक है, ये आएगा आंसर। ये आपका इवन है और नहीं, सॉरी ऑड है, इवन नहीं है। तीसरा क्वेश्चन आपका कह रहा है 3 की पावर 8 इंटू 3 की पावर 12 का आधार 3 पर घातीय संकेतन के रूप में लिखना है। ठीक है, तो इसको इरेज कर लेते हैं पहले। तीसरा देखते हैं, 3 की पावर 8 इंटू 3 की पावर 12, है ना। इसको 3 के आधार 3 के घातीय संकेतन में लिखना है। तो देखिए a की पावर n, मैंने बताया था a की पावर m इंटू a की पावर n, यानी अगर बेस सेम हो तो आपका घातांक क्या होता था? पावर क्या होती थी? जुड़ जाती थी, a की पावर m प्लस n। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? 3 की पावर 8 3 की पावर 12 क्या हो जाएगा आपका? 3 की पावर 8 प्लस 12, यानी कि 3 की पावर 20, है ना। 3 की पावर 20 हो गया। इसी तरह आप चौथा क्वेश्चन देख लीजिए, क्या कह रहा है? 9 की पावर 7 डिवाइड बाई 9 की पावर 3। इसकी वैल्यू पूछ रहा है, इसको 9 की घात में लिखना है। ठीक है, बेस 9 की घातीय संकेतन के रूप में लिखना है। तो देखिए यहाँ पे डिवाइड है, तो डिवाइड के लिए मैंने बताया था आपको कि a की पावर m डिवाइड बाई a की पावर n होगा, तो ये सब्ट्रैक्ट हो जाते हैं इसकी पावर, a की पावर m माइनस n। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? 9 की पावर 7 माइनस 3 इक्वल टू 9 की पावर 4, है ना। 7 में से 3 गया, 4 बचा। तो ये आपका चौथा क्वेश्चन हो गया। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। कह रहा है पांचवा क्वेश्चन, 8 की पावर 5 माइनस 5 का मान बताइए, है ना। तो देखिए 8 की पावर 5 माइनस 5, 5 में से 5 गया 0, है ना। और आप जानते हो a की पावर 0 इक्वल टू 1, यहाँ पे a कुछ भी हो सकता है आपका। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? यहाँ पे a 0 छोड़ के बाकी कुछ भी हो सकता है ना, यानी a यहाँ पे a नॉट इक्वल टू 0, a 0 ना हो बाकी कोई भी हो, क्योंकि 0 की पावर 0 डिफाइंड नहीं है ना। तो a की पावर 0 इक्वल टू 1, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा इसकी वैल्यू? 1, क्योंकि यहाँ पे a की जगह पे 8 है और 8 की पावर 0 इक्वल टू 1। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। 5 हो गया था। 6 नंबर, 6 आपका कह रहा है 2 की पावर 3 की होल पावर 8, है ना। इसको
दो पर घातीय संकेतन के रूप में लिखना है। तो यहाँ पे देखिए मैंने ये भी बताया था आपको a की पावर m की होल पावर n इक्वल टू a की पावर m इंटू n, है ना। mn लिखे या m इंटू n, क्योंकि ये आपस में गुणा हो जाते हैं, मल्टीप्लाई हो जाते हैं। तो यहाँ पे ये क्या हो जाएगा, 2 की पावर 8 त्रिक 24, है ना। तो 2 की घात में आ गया आपका। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं 7 नंबर, इसको इरेज कर लेते हैं पहले। -128 को कह रहा है कि -2 के घात रूप में व्यक्त करना है। ठीक है, तो इसको -2 के घात रूप में सबसे पहले इसका फैक्टराइजेशन कर लें, गुणनखंड कर लें। तो 128 से क्या हो जाएगा, 2 छंग 12, ठीक है, 2 चौके 8, 2 3 6, 2 दूनी 4, 2 1 का 2, 1 या 2 छंग 12, 2 8 16, है ना, और 2 चौके 8, 2 दूनी 4, और आप कहिए 2 1 का 2। ठीक है, तो कितने दो कितने बार आ गया देख लीजिए, 1 2 3 4 5 6 7 बार आ गया ना। तो इसको आप क्या लिख सकते हो, यानी 7 बार आ गया। अब 7 देखिए कौन सा नंबर हुआ, हाँ 2 कितनी बार आया, 7 बार। तो 7 बार यानी कि 7 टाइम्स मतलब 8 नंबर में आया ना। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, -2 की पावर होल पावर 7, है ना। क्योंकि इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, -2 इंटू -2 इंटू -2 इंटू -2 इंटू -2, कितनी बार हो गया, 1 2 3 4 5 इंटू -2 इंटू -2। अब यहाँ पे देखिए 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 दूनी 32 दूनी 64 दूनी 128। ठीक है, माइनस माइनस प्लस, फिर यहाँ पे प्लस माइनस माइनस, फिर माइनस माइनस प्लस, फिर प्लस माइनस माइनस, फिर माइनस माइनस प्लस, और फिर प्लस माइनस माइनस, मतलब ये संख्या माइनस में आ जाएगी। इसका मतलब कितना हो गया, -2 की पावर 7। ओके, नेक्स्ट देखते हैं, ये 8वां देखते हैं, है ना। ये क्या कह रहा है आपका, 7/9 की पावर होल पावर 2 डिवाइड बाई 14 अपान 3, 14 अपान 3 की पावर 2, है ना। इसको डिवाइड करना है आपको। ठीक है, तो सबसे पहले इसको वो रूप दे बनना, पहले एक जैसा बना ले दोनों को, है ना। एक जैसा बनता है कि नहीं बनता, चलिए देखते हैं। यहाँ पे देखिए इसको हम अलग अलग कर लेते हैं, है ना, या इसको 3 की पावर में चेंज कर लेते हैं। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 7 की पावर 2 अपान 9 की पावर 2 डिवाइड बाई यहाँ 14 की पावर 2 इंटू 3 की पावर 2। देखिए इसको आप ऐसे भी कर सकते थे कि पावर से वो सेम था, क्या नाम है, घातांक सेम था। तो आप क्या करोगे, इन दोनों का डिवीजन लोगे। चलिए बता देते हैं आपको, a की पावर m डिवाइड बाई, जैसे a की पावर m b की पावर m होता था, है ना, क्या होता था, a की पावर a इंटू b की पावर होल पावर m। उसी तरह ये भी होता है a की पावर m डिवाइड बाई b की पावर m। तो क्या जाएगा, a डिवाइड b की पावर m। ठीक है, ये देख सकते हैं। तो चलिए हम इसको लगा देते हैं, जिससे ये और भी सरल हो जाएगा। ठीक है, आसान हो जाएगा। तो यहाँ देखिए ये a मान लेते हैं पूरा, ये b मान लेते हैं। ठीक है, 7/9 डिवाइड बाई 14/3 होल पावर 2 एक्सपोनेंट सेम था, पावर आपका सेम था। यहाँ पे देखा, इसको डिवाइड कर लेते हैं। तो देखिए इसको जब डिवाइड करेंगे तो ये पलट जाएंगे आपस में, ये 3/14 हो जाएगा होल पावर 2 डिवाइड किया, 7 1 7 7 2 14, 3 1 3 3 3 9, मतलब ये क्या आ गया, 1/6 की पावर 2। इसका मतलब क्या हो जाएगा, 1/36। तो यही आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो आप इसको याद रखिएगा, तो आपको सिंपल तरीके से मिल जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, चलिए नेक्स्ट देखते हैं 9 नंबर। क्या कह रहा है, -4 की पावर 4
इसका गुणात्मक प्रतिलोम पूछ रहा है आपसे, है ना। तो देखिए इसका गुणात्मक प्रतिलोम क्या होता है, इसको हम पलट देते हैं। तो पलटने का मतलब क्या, 1/-4 की पावर 4 हो जाएगा। इसको हम क्या कहते हैं, गुणात्मक प्रतिलोम, है ना, इनवर्स, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स, गुणात्मक प्रतिलोम। ठीक है, ये आपका गुणात्मक प्रतिलोम हो गया। (1/-4 की पावर 4, ठीक है ना, ये कह सकते हैं। अच्छा ये गुणात्मक प्रतिलोम है तो इसको ऊपर भी भेज सकते हैं, तो ये कर जाएगा -4 की होल पावर -4, है ना। तो ये आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, एक तो ये आंसर आ गया। दूसरा क्या कह सकते हैं, दूसरा भी कह सकते हैं, देख लेते हैं। ORR देखिए यहाँ पे 1/-4 की पावर 4 आया था ना, ये आया था। देखिए -4 की पावर 4, 4 यहाँ पे क्या है, 4 यहाँ पे आपका इवन नंबर है ना, इवन है। जब ये सम संख्या है तो इसका ये माइनस क्या हो जाएगा, प्लस में हो जाएगा। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, 1/4 की पावर 4, और इसको हम ऊपर ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा, 4 की पावर -4। तो ये आपका ये भी आंसर हो जाएगा। एक आप ये भी कह सकते हो और ये भी कह सकते हैं, ये दो आंसर इसके आ सकते हैं, इसकी गुणात्मक प्रतिलोम। इसका गुणात्मक प्रतिलोम ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है। ओके, नेक्स्ट देखते हैं। 10वां आपका कह रहा है पृथ्वी से चंद्रमा की औसत दूरी, है ना। 10वां आपका कह रहा है पृथ्वी से चंद्रमा की औसत दूरी कितनी है, चलिए देख लेते हैं। दूरी कितनी है, औसत दूरी 3844, ठीक है। और फिर 1 2 3 4 5, 5 टाइम्स 0, 1 2 3 4 5, ठीक है, 1 2 3 4 5 3844, ठीक है, मीटर। इसे कह रहा है वैज्ञानिक संकेतन में लिखे। तो वैज्ञानिक संकेतन में आप कैसे लिखोगे, बताया जा चुका है सब आपको, ये दक्षता अभ्यास आपका चल रहा है, ठीक है। तो कैसे लिखेंगे, हम बताए थे कि जो आगे वाली संख्या होती है 3 के बाद हम डेसिमल लगाते हैं, फिर जितने भी नंबर्स होते हैं उतनी बार हम उसकी पावर चढ़ा देते हैं 10 की। तो 3.844 लिखेंगे कि जीरो का कोई मतलब नहीं हो जाएगा पॉइंट के बाद। अब इंटू 10 की पावर, देखिए कितने अंक यहाँ पे खिसके हैं, यहाँ पे पहुंचे हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8, तो 10 की पावर 8 मीटर, है ना। ये आपका 10वां क्वेश्चन हो गया, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं 11 कह रहा है प्रकाश की एक किरण द्वारा वर्ष में तय की गई दूरी, ठीक है, कितने मीटर है देख लेते हैं। तय की गई दूरी बराबर दूरी कितनी है, 94605, 94605, 94605 पे कितने जीरो हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, है ना। तो इसके बाद हम 11 जीरो लगा लेंगे, 11 टाइम्स 0, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 एंड 11, ठीक है ना। इसको हम वैज्ञानिक संकेतन में लिखना है तो लिख लीजिए, सेम उसी तरह 10 वाले की तरह वैज्ञानिक संकेतन, है ना। क्या करेंगे, पहले 9.4605 ले लेंगे, उसके बाद हम देखते हैं कितने, ये 11 जीरो थे आपके, फिर 12 13 14 एंड 15, तो 10 की पावर 15 मीटर, है ना।
ओके 11 हो गया आपका। 12 क्या कह रहा है कि 2 इंटू 38 का मान क्या, 2 इंटू 38, 12 आपका ये कह रहा है 2 की पावर 38 इंटू 5 की पावर 32 है ना, का मान क्या कीजिए तथा बताइए इसमें कुल कितने अंक हैं, है ना। तो चलिए देख लेते हैं कितने अंक हैं। यहाँ पे देखिए सबसे पहले ये 32 है, ये 38 है, तो इसको हम ब्रेक कर देंगे, इन दोनों की पावर को सेम बना देंगे इस फार्मूले में बनाने के लिए। a की पावर m इंटू बी की पावर m इक्वल टू a इंटू बी की होल पावर m। इसको बनाना है तो इन दोनों की पावर सेम करना है, तो हम क्या करेंगे यहाँ पे 2 की पावर 6 प्लस 32 में तोड़ लेंगे, 6 और 32 38 हो जाएगा इंटू 5 की पावर 32 है ना। उसके बाद हम क्या करेंगे, देखिए 2 की पावर 6 a की पावर m प्लस n होता है, तो a की पावर m इंटू a की पावर n में तोड़ लेते हैं, तो इसको तोड़ लेते हैं फिर से 2 की पावर 6 इंटू 2 की पावर 32 इंटू 5 की पावर 32 है ना, ये हो गया। अब 2 की पावर 6 आप जानते हो कितना होता है, 2 2 जा 4, 2 जा 8, 2 2 जा 4, 2 जा 8, 2 जा 16, 2 जा 32, 2 जा 64, तो ये कितना हो जाएगा 64 आपका हो जाएगा पूरे। यहाँ पे हम ये वाला फार्मूला लगा देंगे, क्योंकि a की पावर 32 b की पावर 32 सेम हो गया, तो 2 इंटू 5 की पावर होल पावर 32 हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट इधर देखते हैं 64 इंटू, अब 2 5 जा 10 होल पावर 32 है ना। अब पूछा क्या था आपसे कि इसमें कुल कितने अंक होंगे, है ना। तो देखिए यहाँ पे ये अगर हम इसको वैज्ञानिक संकेतन में लिखे तो क्या लिख सकते हैं 6.4 और 8 10 और इसमें से निकाल लें, अब इसको ऐड हो जाएगा 10 की पावर 1 और 10 की पावर 32 33, तो इसमें कितने अंक हो जाएंगे 33 और एक 6 भी आपका तो 34। 13 देखते हैं, कह रहा 1 ग्राम मानो अपशिष्ट में 10 लाख वायरस होते हैं, ठीक है। इसे वैज्ञानिक संकेतन में व्यक्त करना है, तो आप कर लीजिएगा, सेम उसी तरह है। दूसरा कह रहा है गांव के एक स्कूल में विश्व स्वच्छता दिवस पर बच्चों से हाथ धोने का अभ्यास कराया गया। प्रत्येक बच्चा हाथ धोने में 2 मिनट का समय लगाता है, ठीक है। यदि कक्षा में 64 बच्चे हैं तो पूरी कक्षा के बच्चों को बारी बारी से हाथ धोने में लगे समय को घातांक में व्यक्त कीजिए। तो चलिए देख लेते हैं कौन सा था 14 नंबर। देखिए एक बच्चे को हाथ धोने में लगा समय बराबर हाथ धोने में लगा समय बराबर 2 मिनट, ठीक है ना। तो 64 बच्चों को हाथ धोने में कितना समय लगेगा, हाथ धोने में लगा समय बराबर समय बराबर, देखिए 64 है, एक बच्चा 2 मिनट लेता है, तो 64 बच्चे कितने मिलेंगे, 64 गुणे 2 हो जाएगा, तो 2 चौके 8 और 2 छक 12, 128 हो गया। अब इसे क्या है वैज्ञानिक संकेतन में भी लिखना है या घातांक के रूप में व्यक्त करना है, तो 128 को 128 से क्या हो जाएगा 2 की पावर 7, 128 का आप फैक्टर कर लीजिएगा, 2 को 7 बार मल्टीप्लाई करने पे 128 आता है, तो ये कितना हो जाएगा 2 की पावर 7, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, ये आपका हो गया था, ये आपका मिनट था, यहाँ पे मिनट लिख लीजिए, ठीक है।
15 क्वेश्चन कह रहा है। 15वां क्वेश्चन, एक कस्बे की आबादी के अधिकांश लोग सांस की बीमारी से ग्रस्त थे। जांच करने पर उस कस्बे की प्रदूषित वायु में 2000 विषाक्त जीवाणु प्रति घन मीटर पाए गए, जो कि एक सप्ताह में 100 गुना बढ़ जाते हैं। ठीक है, 100 गुना बढ़ जाते हैं। 3 सप्ताह बाद जीवाणु की संख्या को मानक संकेतांक में लिखना है। तो एक सप्ताह में 100 गुना बढ़ जाता है, तो इसी तरह 3 सप्ताह में कितने गुना बढ़ेगा, सेम इसी तरह आप लगा के देखिएगा, नहीं समझ में आएगा पूछिएगा। ठीक है, आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।